तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कारक। कारक का मतलब होता है केस, ठीक। किसी कारक को हम लोग कैसे पता करते हैं, क्या कारक है, कैसे इसको हम लोग बनाते हैं, तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो कारक का मतलब होता है कि संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का एक वाक्य दे रहेगा, ठीक है। हमको एक वाक्य दे रहेगा। अब उस वाक्य में हमको ये बताना है कि संज्ञा और सर्वनाम जो है उस वाक्य में कौन कौन से कार्य, कौन कौन से उनकी विशेषता है और उनका जो संबंध है वो आखिर किससे हो रहा है, ठीक है। जैसे कि राम कोई काम करे, जैसे कि राम ने खाना खाया, ठीक है। तो राम ने खाना खाया मतलब संज्ञा क्या है, राम है। क्या किया, खाना खाया, मतलब यहाँ पर खाना खाया किससे किया, हाथ से किया, ठीक है। तो यहाँ पर हाथ के बारे में बताया तो नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर राम ने खाना खाया मतलब कर्ता ने। कर्ता मतलब कौन है यहाँ पर, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, राम, ठीक है। तो राम ने खाना खाया मतलब ये कर्ता कारक है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है कि किसी भी पदों की अगर विशेषता विशेषता क्या होगी, उसके क्रिया से संबंध होगी, ठीक है। कोई भी काम अगर कोई कर्ता करे, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उसका कुछ विशेषण होगा, तो उस विशेषण से जो संबंध होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं, ठीक है। मतलब किसी काम को करने में उनकी क्या विशेषता रही होगी, उस संज्ञा का, उस व्यक्ति का, ठीक है, तो उसके बीच जो संबंध को क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिंपल से एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल से एग्जांपल क्या है, राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है, बाण से मारा, ठीक है। तो राम यहाँ पर क्या है, कर्ता है, कर्ता को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, विषय है, ठीक है। कर्ता क्या है यहाँ पर, राम। राम ने क्या किया, रावण को। कर्म कौन है, किस पर कर्म कर रहा है। पहले तो कर्ता और कर्म को समझ लेते हैं। कर्ता का मतलब होता है कि कर्ता एक तरीके से हम लोग, जिसमें हम लोग कोई किसी काम को करते हैं, ठीक है, किसी काम को करते हैं। जो कोई व्यक्ति किसी काम को करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता कारक बोलते हैं। कर्म क्या बोलते हैं, कर्म क्या बोलता है, कर्ता से प्रभावित होता है। कर्ता से प्रभावित का मतलब होता है, देखिए, कर्म का मतलब होता है कि किसी कर्ता के द्वारा उस किस व्यक्ति पर वो कर्म कर रहा है या किसी चीज़ पर कर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये कर्ता हो जाएगा। अब कर्म क्या हो रहा है, यहाँ पर खुद प्रभावित हो रहा है, किससे, किसी कर्ता से। ये आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, आप लोग को या ये जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं आ रहा कि कर्ता और कर्म क्या है। अगर आप लोग को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी तो मैं इसको इंग्लिश में समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कर्ता, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को, मतलब जब हम किसी चीज़ को करते हैं, किसी चीज़ को करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, या फिर गेंद खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो हम जो किसी काम को कर रहे हैं तो हमारा जो काम है वो किस पर पड़ रहा है, फुटबॉल पर पड़ रहा है, या खाना पर पड़ रहा है, या रोटी पर पड़ रहा है, या चलने पर पड़ रहा है, या जाने पर पड़ रहा है, गाड़ी से पड़, मतलब गाड़ी से पड़ रहा है। तो ऐसे जो है किसी काम को करने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो उस पर जिसका जो प्रभावी होता है, मतलब हम जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो हम फुटबॉल को खेल रहे हैं, तो फुटबॉल पर हम उसको क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ हमको जो प्रभावित कर रहा है वो फुटबॉल से प्रभावित कर रहा है। तो कर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, रावण, ठीक है। राम क्या हो जाएगा यहाँ पर, करता है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। जिस पर हम किसी काम को करते हैं वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। और कर्म क्या है, जिस पर कर्ता से प्रभावित होता है वो कर्म है। और साधन, जिस साधन का हम इस्तेमाल करते हैं वो बाण है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साधन बाण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कारकों की पहचान कर सकते हैं। देखिए ये क्रिया के हिसाब से, किसी कर्म को कर रहे हैं तब के हिसाब से ये कर्ता, कर्म और साधन का प्रयोग होता है। पहली में यहाँ पर डेफिनेशन में बता दिया गया है कि क्रिया का जो संबंध है किसी विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम पर उनके बीचों के बीच अगर संबंध बता रहा है, ठीक है, तो वो कारक कहलाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कारकों की पहचान कैसे करना है। यहाँ पर हम लोग एक डिब्बे में कारकों की पहचान कैसे करते हैं इसको हम लोग बताएं। कर्ता ने क्या किया, मतलब कर्ता ने क्रिया को संपन्न कराने वाले, जैसे यहाँ पर हम लोग पहले बात किए थे सब्जेक्ट और कर्म। देखिए यहाँ पर पूरा समझ आने वाला है कि अब कर्ता, कर्म, करण क्या है, ठीक है। कर्ता का मतलब होता है कोई भी काम को करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कर्ता। तो इसका जो विभक्ति है, इसको क्या बोलते हैं, विभक्ति। जो भी यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, विभक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो कर्ता ने,
मतलब क्रिया को संपन्न कराने वाले व्यक्ति कौन है? राम। राम ने क्या किया? रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता ने, मतलब कर्ता ने मतलब क्रिया को संपन्न कराने वाला। फिर कर्म को मतलब रावण को मारा, बाण से मारा, ठीक है। तो ये क्रिया से प्रभावित, ठीक है, क्रिया से प्रभावित। फिर करण से, के द्वारा, किस साधन से मारा है या उपकरण का अगर प्रयोग करें तो करण कारक हो जाएगा। ये कर्म कारक में क्या होता है? क्रिया को प्रभावित करने वाला, ठीक है। संप्रदान को के लिए कुछ प्रदान किया जाए। अगर किसी चीज़ को अगर प्रदान करते हैं, संप्रदान को, किसी चीज़ को अगर हम लोग प्रदान करते हैं या उसके लिए हम लोग कुछ कार्य करते हैं, तो ये संप्रदान कारक है, ठीक है। ये सारे जो है, ये जो सारे जो है वो कारक कहलाते हैं, ठीक है। ये सारे जो है वो क्या है? कारक चिन्ह है, ठीक। ये इसका विभक्ति है और ये इसका अर्थ है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अपादान से का मतलब ये अलगाव का बोध करा रहा है, ठीक है। ये अपादान कारक कहलाता है। संबंध का, किसी के बीच अगर पारस्परिक संबंध बताना है तो संबंध का, की, के, रा, री, रे का प्रयोग करते हैं। अधिकरण, अधिकरण मतलब उस स्थान के बारे में बताया कि वहाँ पर है, इसमें है। समय के बारे में बताया गया। अवसर या संबोधन है, अरे, ओ, ये किसी से प्रभावित होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान से संबंध का, अधिकरण में संबोधन, ये सभी देख लिए। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो ये कर्ता कारक हो जाएगा। राम ने रावण को मारा। कर्म के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? राम को जाना है, तो राम को जाना है, वो क्रिया से जाने का प्रभावित हो रहा है, मतलब राम प्रभावित हो रहा है जाने से, ठीक है। रावण को मारा, बाण से मारा गया, ठीक है। रावण राम के द्वारा, मतलब यहाँ पर राम ने रावण को मारा, ठीक है, बाण से मारा, ठीक है। तो बाण से, तो यहाँ पर करण कारक क्या आ जाएगा? बाण, ठीक है। संप्रदान को के लिए अपदान से, इसको हम लोग पूरा देख चुके हैं, ठीक है। तो ये चार्ट अगर आप लोग को याद है, चार्ट अगर आप लोग को याद हो जाएगा, तो आप लोग इसको आराम से इसको देख कर बता सकते हैं कि कौन सा कारक का इस्तेमाल हो रहा है और कौन सी विभक्ति का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ये चीज़ें तो आप लोग को पता हो गया। अब एक जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोग देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में बनाना है, ठीक है। तो तेरे को कहाँ जाना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? तुझे कहाँ जाना है, ठीक है। तुझे कहाँ जाना है, तुझे कहाँ जाना है। मैंने आज पटना जाना है, तो मुझे आज पटना जाना है, मुझे आज पटना जाना है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। मैं पत्र लिखने को बैठा। मैंने क्या बोला यहाँ पर? मैं पत्र लिखने को बैठा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? मैं पत्र लिखने के लिए बैठा, मैं पत्र लिखने के लिए बैठा, ठीक है। रोगी से दाल खाई गई, रोगी से दाल खाई गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं? रोगी के द्वारा, रोगी के द्वारा दाल खाई गई, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग कारक चिन्हों में हम लोग अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में बदल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ आया होगा कि कैसे कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे, और उस कारक चिन्हों के आधार पर कौन कौन सी विभक्ति जो लगेगी उसको हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तो जैसे भी यहाँ पर हमको वाक्य पूछा जाता है और उस वाक्य में हम लोग को बताना है कि कौन से यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम लोग उसको बता सकते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।